Well, we have something. डिले हुआ और उसमें 26 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ राजस्व को, जो टोटल 3 हॉस्पिटल के अंदर ही 382 करोड़ 52 लाख रुपए का नुकसान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, और जो दावे करती थी हम हेल्थ क्रांति लेके आए हैं। अध्यक्ष जी, कोविड के अंदर जब हम सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की जुगाड़ कर रहे थे, शर्म आती है जब ये रिपोर्ट को मैं जब पढ़ता हूं, इस दिल्ली की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आया था, अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो कोविड के लिए दिल्ली सरकार को मदद की थी, उसका फंड भी अनयूटिलाइज किया। इस सरकार ने इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताता है अध्यक्ष जी। और ये वो सरकार है, आप याद करिए अध्यक्ष जी, क्या कहती थी कि ऑक्सीजन जो है हमारा कहीं और जा रहा है, किस प्रकार से उन्होंने एक दिल्ली के अंदर क्योस पैदा कर दिया था कोविड के अंदर, की भारत सरकार की वजह से दिल्ली में काम नहीं हो रहे, दिल्ली में कोविड फैल रहा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट अगर आप पढ़िए, एग्जीक्यूटिव असेंबली के अंदर भी है, लिमसिम अमाउंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 करोड़ 67 लाख रुपया रिलीज किया, अध्यक्ष जी, पूरा का पूरा अमाउंट अनस्पेंड रहा। ये है इस सरकार की कारस्तानी अध्यक्ष जी, और ये बातें बड़ी बड़ी करती है। डायग्नोस्टिक इंक्लूडिंग सैंपल ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, 371 करोड़ रुपया जो टेस्टिंग के लिए दिया गया, अध्यक्ष जी, अनस्पेंड अमाउंट है 68 करोड़ 91 लाख। भारत सरकार के द्वारा भी जो अमाउंट दिया गया उसको भी स्पेंड नहीं किया। यह है इस दिल्ली सरकार की कारस्तानी। और यही खत्म नहीं होता अध्यक्ष जी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंस के नाम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस हेड के तहत जो फंड दिल्ली सरकार को दिया, उसमें भी 52 करोड़ रुपए में से सिर्फ 30 करोड़ रुपया अनस्पेंड रहा। ये हालत है सरकार की। और जो ड्रग एंड सैंपल सप्लाई पीपीई किट जो पूरे देश को भारत सरकार ने सप्लाई करने का एक बीड़ा उठाया था, 119 करोड़ का जो फंड दिया, उसमें से 83 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं कर पाई भारत की सरकार द्वारा दिया हुआ दिल्ली की सरकार। ये हालत है दिल्ली की सरकार की हेल्थ क्रांति की कोविड के टाइम पे अध्यक्ष। और निश्चित तौर के ऊपर जब ये दावे करती है कि हमने हेल्थ क्रांति लाई, तो हेल्थ क्रांति के अंदर बजट तो अनस्पेंड नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। निश्चित तौर पे जब आपने एक एलोकेशन किया है कि हम एक एक्स अमाउंट को खर्च करेंगे, दिल्ली का फायदा होगा, स्पेंड होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये रिपोर्ट बता रही है अध्यक्ष जी कि लगातार 5 साल 2017 से लेके 2022 तक की जबकि रिपोर्ट है, लगातार फंड को लैप्स हुआ है अध्यक्ष जी। 2016-17 में 288 करोड़, 17 में 282 करोड़, 18-19 में 553 करोड़, 2020 में 466 करोड़ और 2020-21 में 191 करोड़ अध्यक्ष जी। ये हालत है इस दिल्ली की हेल्थ क्रांति की, सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति। और ये वो चीज है जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है अध्यक्ष जी। इसके अलावा आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार ने जब अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, 32,000 बनाएंगे। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है अध्यक्ष जी। जो इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि उन्होंने 4 हॉस्पिटल्स को स्पेशल ऑडिट किया गया। जान के आपको हैरानी होगी अध्यक्ष जी, और सदन को भी हैरानी होगी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो दिल्ली का सबसे
प्रतिष्ठित दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, जब सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां पे एक ओटी सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर की सर्जरी का डिपार्टमेंट ही फंक्शन नहीं है। ये है इस दिल्ली की सरकार। और जो वेटिंग टाइम है, अध्यक्ष जी, किसी को जरूरत हो आज ऑपरेशन कराने की, आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा अध्यक्ष जी, 4 से 12 महीने लगेंगे। ये वेटिंग टाइम है इस सरकार, इस पूर्ववर्ती सरकार की हेल्थ क्रांति। यही चीज यहां नहीं रुकते हम सर अध्यक्ष जी, यहां पे 5 ईसीजी मशीन्स खराब है, 12 में से 12 ईसीजी मशीन 5 खराब है। 5 बिपैप जो ऑक्सीजन की सब मशीन्स होती हैं आईसीयू में नॉन फंक्शनल है अध्यक्ष जी। 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स फंक्शन नहीं है आईसीयू के अंदर। ये इस जांच रिपोर्ट में सामने आया है अध्यक्ष, सामने आया। ऐसे ही राजीव गांधी हॉस्पिटल के बारे में भी ये चीज है, जनकपुरी हॉस्पिटल के बारे में भी चीज आई है, और चाचा नेहरू बाल विकास जो चिकित्सालय है उसके बारे में ये चीज है। और निश्चित तौर के ऊपर